हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स के ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको मैकेनिज़्म भी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के इंडिविजुअली मैकेनिज़्म को देखना है तो आप प्लेलिस्ट खोल लीजिए और वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट सेक्शन खोल लीजिए। वहाँ पे सारे इंडिविजुअल रिड्यूसिंग एजेंट्स के मैकेनिज़्म के बारे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट्स के ट्रिक्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, उसको रिमूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम इन 9 रिड्यूसिंग एजेंट्स और प्रोसेसेस के ट्रिक के बारे में देखेंगे और कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं LiLH4 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो LiLH4 को शॉर्ट में LAH भी कहा जाता है और ये इन सब को रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड और नाइट्रोएल्केन्स, इन सब को ये रिड्यूस करता है। तो ये एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करता है? अल्कोहल में। तो डबल बॉन्ड O की जगह आ जाता है OH। कैसे? ये LiLH4 जो है वो H माइनस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को। तो ये H माइनस क्या करता है, यहाँ अटैक करता है और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। यहाँ O माइनस आ जाता है, फिर H यहाँ गेन कर लेता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कीटोन में जब LAH देंगे तो ये भी बन जाएगा अल्कोहल, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R डैश हो जाएगा और ये भी बन जाएगा अल्कोहल। तो अब एसिड का देखते हैं। एसिड में LAH देते हैं। एसिड में LAH देने के बाद भी बन जाता है अल्कोहल। ऐसा ही सेम होता है ईस्टर के साथ भी और एसिड क्लोराइड के साथ भी। यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा। अब अमाइड में देखते हैं। तो इन सारे ऑक्सीजन वाले में LAH डालेंगे तो सब में अल्कोहल बन जाएगा। अब हम नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स पे देखते हैं इन दो को। तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो हट जाएगा और सिंपल बन जाएगा RCH2NH2। मतलब NO2 की जगह, मतलब C डबल बॉन्ड O हट जाता है और इसमें NO2 की जगह आ जाएगा NH2, मतलब CH2CH2NH2। तो ये इन 7 को रिड्यूस करता है। हमको याद रखना है ये सब। LiLH4 का ये ट्रिक है कि इन पांचों को ये ऑक्सीजन वाले मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इन दो को ये RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए अब देखते हैं NaBH4। तो NaBH4 को शॉर्ट में हम SBH भी कहते हैं और ये इन तीन मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके बना देता है अल्कोहल में। तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनाएगा अल्कोहल में। सेम कीटोन को भी ये रिड्यूस करके बना देता है अल्कोहल में और एसिड क्लोराइड को भी ये रिड्यूस करके बना देता है अल्कोहल में। सेम है यहाँ पे LiLH4 और NaBH4 का मैकेनिज़्म। यहाँ पे एसिड क्लोराइड को भी बना देगा ये अल्कोहल में। तो ये भी H माइनस रिलीज़ करता है और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे ये अटैक करता है और इसको O माइनस करवा देता है। लेकिन ये भी H माइनस डोनेट करता है और LiLH4 भी H माइनस डोनेट करता है। तो LiLH4 उन 7 कंपाउंड्स को रिड्यूस करवा पाता है, लेकिन NaBH4 सिर्फ इन 3 कंपाउंड को ही रिड्यूस करवा पाता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका जो B और H के बीच में बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से H माइनस ये कम रिलीज़ कर पाता है, मतलब एफिशिएंटली रिलीज़ नहीं कर पाता है। लेकिन LiLH4 के केस में Al और H के बीच का जो बॉन्ड रहता है वो वीक रहता है और उस केस में H माइनस जो है वो ईजिली रिलीज़ हो जाता है। तो ईजिली रिलीज़ हो जाने के कारण वहाँ पे आराम से अटैक कर देता है C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे और इसको O माइनस बना देता है। तो अल्कोहल ईजिली वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ 3 को ही करवा पाता है अल्कोहल में और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को करवा पाता है। तो दिस इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन LiLH4 और NaBH4। तो आइए अब हम देखते हैं डाइबल H, एक और रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल H। तो डाइबल H का मेन यूज़ क्या होता है? डाइबल H का मेन यूज़ होता है ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब RCOOR डैश जो है वो कन्वर्ट कर देता है ये RCOH में। ये भी H माइनस ही रिलीज़ करता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है। मतलब ये डायरेक्ट एल्डिहाइड तक करता है, उसके बाद अल्कोहल तक ये नहीं कर पाता है। हालांकि जब हम इसको एक्सेस में देंगे, मतलब अगर इसको हम एक्सेस में दे देंगे तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा।
अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब हम एसिड का देखते हैं, तो एसिड में भी सेम होता है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर एसिड क्लोराइड में भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये अल्कोहल तक कन्वर्ट नहीं कर पाता है, हालांकि जब हम एक्सेस में देते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देता है। और यहाँ पे ये साइनाइड को भी एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर देगा, मतलब RCOH में। तो ये था डाइबल एच का यूज़। डाइबल एच का मेन यूज़ याद रखना है, ईस्टर टू एल्डिहाइड। तो आइए हम नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट होता है ZnHg और HCl, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में रिएजेंट होता है NH2NH2 KOH और ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये दोनों ही, मतलब क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O हटा देते हैं। ये सिंपल ट्रिक है, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे RCH2R-। तो लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन में? क्लेमेंसन रिडक्शन HCl के प्रेजेंस में होता है, मतलब एसिडिक मीडियम में होता है, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन KOH के प्रेजेंस में होता है, मतलब बेसिक मीडियम में होता है। तो फाइनली इनका डिफरेंस कब आएगा? मान लीजिए ये एक बेंजीन है, सॉरी गलत बेंजीन बन गया। मान लीजिए ये एक बेंजीन है, तो बेंजीन में मैंने C डबल बॉन्ड O डाल यहाँ पे है, और यहाँ पे OH है। तो अगर हम इसको रिड्यूस करवा के ये बनाना चाहते हैं, मतलब इसमें से C डबल बॉन्ड O को हटाना चाहते हैं, लेकिन OH को हम रहने देना चाहते हैं। ये बेंजीन है, मतलब C डबल बॉन्ड O को अगर सिर्फ हटाना चाहते हैं और OH में कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हमको क्लेमेंसन वाला यूज़ करना है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लेमेंसन यूज़ करेंगे तो HCl के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम होने के कारण OH जो है वो निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा Cl। लेकिन वुल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में होता है, तो बेसिक मीडियम में OH पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो आइए अब हम कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? H2PdCaCO3 या फिर H2PdBSO4। और ये करता क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की जगह आ जाता है डबल बॉन्ड। और ध्यान रखना है कि ये जो कन्वर्ट करता है ये सिस में कन्वर्ट करता है, मतलब दोनों जो है CH2 मतलब CH3 दोनों ही एक ही साइड में रहता है। और क्या करता है लिंडलार कैटलिस्ट? अगर हम एसिड क्लोराइड में H2PdBSO4 डाल देते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, मतलब RCHO बना देता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में रिएजेंट क्या होता है? Na और लिक्विड NH3, मतलब सोडियम और लिक्विड अमोनिया। और ये भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे लिंडलार कैटलिस्ट के में सिस बनता है, इसमें बनता है ट्रांस। तो वो सिस डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है और ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, मतलब इसमें अपोजिट रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या यूज़ होता है? रिएजेंट H2Ni, H2Pt और H2Pd। और ये करता क्या है? ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और C डबल बॉन्ड O को COH मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ है C डबल बॉन्ड O और ये है C डबल बॉन्ड C। अगर हम इसमें H2Ni, H2Pt, H2Pd जो भी है अगर वो दे देते हैं तो C डबल बॉन्ड O जो है वो सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह आ जाएगा OH और C डबल बॉन्ड C बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में। लेकिन अगर हमको इसमें से सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे? अगर हम इसमें H2PdC डाल देंगे तो ये डबल बॉन्ड O को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड C को सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। और इसका इंडिकेशन है ये C। इसके C की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो है वो एज इट इज़ रहेगा, बस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो ये है SnHCl और FeHCl। ये यूज़ क्यों करते हैं? ये नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देता है यहाँ, मतलब NO2 की जगह आ जाएगा NH2। सिंपल है। लेकिन अगर यहीं पे दो पोजीशन पे NO2 लगेंगे तो क्या होगा?
मतलब यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, अगर इसमें हम SnHCl और FeHCl देंगे तो ये दोनों जगह NH2 कर देगा। लेकिन अगर हमको सिर्फ एक जगह NH2 करवाना है और एक जगह NO2 को एज इट इज छोड़ना है तो हमको NH4HS देना पड़ेगा या फिर NH4 होल टॉइज HS। ये क्या करता है, एक जगह मतलब NO2 को NH2 कर देता है। मतलब मान लीजिए यहाँ इसने NO2 को कर दिया NH2, तो दूसरी जगह ये NO2 को एज इट इज़ रहने देता है NO2। अब एक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो है H3PO2। H3PO2 क्या करता है, ये डायजोनियम को कन्वर्ट कर देता है सिंपल बेंजीन में, मतलब N2+ को कर देता है ये गायब। तो ये थे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के ट्रिक्स। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट्स के ट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स इंडिविजुअली सब के मैकेनिज्म के बारे में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट सेक्शन में सब के मैकेनिज्म आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।